215 विड्थ दिखा रहा है। ये स्लैश के बाद जो 60 है वो एस्पेक्ट रेशो है। ये R कंस्ट्रक्शन टाइप दिखा रहा है। ये 16 रिम का डायमीटर है। ये 95 लोड इंडेक्स है और ये H स्पीड रेटिंग है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन डिटेल्स के बारे में जो कि हम लोगों के कार के टायर पे लिखी होती है। कार का जो टायर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों के कार का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा होगा, हम लोगों के कार से माइलेज कितना आएगा, हैंडलिंग कैसी रहेगी, कार और रोड के बीच में एक पकड़ कैसी बनेगी, या फिर सेफ्टी की बात कर लूँ, या फिर मैं लुक्स की बात कर लूँ। जी हाँ, कार के टायर में हम लोग सुंदर सुंदर अलॉयज भी लगाते हैं ताकि हम लोगों का कार और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए उन डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कार के टायर का विड्थ कितना है, उसका सेक्शन हाइट कितना है, उस कार के टायर में रिम का क्या डायमीटर है। वो हर एक डिटेल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप लोग अपने कार के टायर पे देखेंगे तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन लिखा होगा। अब हम लोग समझते हैं स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो ये नंबर लिखा है 215, ये एक्चुअली आपके कार के टायर का विड्थ है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो विड्थ है ना हमारा, ये mm में होता है, मिलीमीटर में। तो ये है मेरे कार के टायर का फोटो। ये जो विड्थ है ना, ये जो चौड़ाई है कार के टायर की, यही चीज़ है 215 mm। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमें दिखा रहा है। डैश के बाद आप देख रहे हैं ये 60 मेरे को परसेंटेज में दिया हुआ है। ये 60 डिनोट करता है एस्पेक्ट रेशो को। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशो की मदद से हम लोग साइड वॉल हाइट निकाल सकते हैं। अब ये साइड वॉल हाइट क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो ये है मेरे कार के टायर का फोटो। तो ये वाली जो हाइट है ना, ये हाइट मेरी हो गई साइड वॉल हाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एस्पेक्ट रेशो की मदद से, अब वो जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है टायर का विड्थ और ये है एस्पेक्ट रेशो 60। ठीक है, जान लेते हैं कि ये हाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस विड्थ का 60% मेरे इस हाइट को दे देगा। ठीक है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू एस्पेक्ट रेशो मल्टीप्लाई बाई विड्थ डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशो क्या है 60 और विड्थ क्या है 215, तो मल्टीप्लाई बाई 215। तो एस्पेक्ट रेशो हो गया 60, विड्थ हो गया 215 और इसको डिवाइड करना है 100 से। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 215 डिवाइडेड बाई 100, ये मेरा आ जाएगा 129 mm। ठीक है, तो ये हाइट मेरा कितना आ गया 129 mm। अब आगे ये R लिखा है, इस R का मतलब होता है ये हमारा टायर का कंस्ट्रक्शन टाइप दिखाता है। ठीक है, जो टायर है वो कैसे बना है उसके बारे में बताता है, जो टायर है उसके कंस्ट्रक्शन टाइप के बारे में बताता है। तो एक R होता है, एक D होता है। R मतलब कि रेडियल, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन टाइप रेडियल है। D मतलब कि आपका जैसे हो गया डायगनल, डायगनल कह लीजिए या फिर बायस प्लाई कह लीजिए। तो ये R यहाँ पे मेंशन, इसका मतलब कि ये रेडियल टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन है। अगला R के आगे एक और नंबर लिखा है 16। ये 16 हमारा रिम का डायामीटर दिखाता है। ठीक है, रिम का डायामीटर। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला है कि ये जो डायामीटर है ना रिम का, ये यहाँ पे इंचेस में मेंशन होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ था वो विड्थ मेरा मिलीमीटर में दिया था, ये एस्पेक्ट रेशो जो था मेरा परसेंटेज में दिया था, और जो ये 16 है जो कि रिम का डायामीटर है, ये मेरा इंचेस में दिया होता है। ठीक है, तो अब ये रिम डायमीटर क्या है मैं ये आपको अपने कार के फोटो से बताता हूँ। तो जो ये वाला डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर जो है 16 इंचेस का हो गया। अब 16 के बाद मेरा एक और नंबर मेंशन है 95। ये 95 मेरा लोड इंडेक्स दिखाता है। ठीक है, लोड इंडेक्स की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे कार के टायर का कैपेसिटी क्या है, कितने केजी की उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये इंडेक्स दिखाता है, लोड इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोगों को लोड इंडेक्स टेबल को रेफर करना होगा और वहाँ से हम लोग ये जान पाएंगे कि 95 मतलब कितनी कैपेसिटी।
ठीक है। तो ऐसा कुछ लोड इंडेक्स टेबल दिया हुआ होता है, ठीक है, ऐसा लोड इंडेक्स टेबल होता है। इसमें एक साइड पे मेरे लोड के इंडेक्स दिए होते हैं और दूसरे साइड में मेरे लोड की कैपेसिटी और दूसरे साइड में लोड दिया होता है केजी में, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि इस कार के टायर का लोड इंडेक्स 62 है, मतलब कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 265 केजी हो गई, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल में मैंने इसको 95 लिया है लोड इंडेक्स को। तो आइए जानते हैं 95 मतलब कि कितनी कैपेसिटी। तो ये 95 मेरा दिखा रहा है 690 केजी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 95 लोड इंडेक्स मतलब कि इस कार के टायर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 690 केजी है। तो अब हम लोग का लास्ट अल्फ़ाबेट है एच। ये एच मेरा स्पीड रेटिंग दिखाता है। इसका मतलब कि हमारे कार के टायर जब प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड होंगे और एक जब प्रॉपर लोड होगा तब वो मैक्सिमम कितना स्पीड पे जा सकता है, कितने स्पीड पे वो सस्टेन कर सकता है या फिर कितनी मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी है, तो वो हम लोग इस रेटिंग से जान सकते हैं। इस रेटिंग के लिए अगेन अब हम लोगों को एक टेबल को रेफ़र करना होगा। तो ये है मेरा स्पीड रेटिंग टेबल। कुछ ऐसा होता है जहाँ पे एक जगह मेरा स्पीड रेटिंग है, यहाँ पे माइल्स पर आवर में स्पीड लिखा है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर टायर में मेंशन्ड है रेटिंग एन तो वो मैक्सिमम 140 किलोमीटर पर आवर सस्टेन कर सकता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में मेरा एच गिवन है, एच स्पीड रेटिंग, ये रहा एच स्पीड रेटिंग। इसका मतलब कि ये 130 माइल पर आवर या फिर अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो 210 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को वो सस्टेन कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।